student, welcome in class 8 Maths NCERT. Today we are going to discuss chapter 1 rational number. तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर और रैशनल नंबर होते क्या है, तो थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। रैशनल नंबर क्या बताए थे, वो नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में होते हैं उन नंबर्स को आप रैशनल नंबर बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में पहली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी आपकी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने 1 बाय 1 चेक करी थी सभी ऑपरेशंस के लिए। पहली ऑपरेशन पढ़ी थी एडिशन के केस में। एडिशन के केस में जब आप दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करते थे तब भी आपको एक रैशनल नंबर मिलता था, ठीक है। तो ये एडिशन के केस में एप्लीकेबल थी। सब्ट्रैक्शन के केस में आपने चेक किया था कि जब आप दो रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आपको आउटपुट रैशनल नंबर ही मिलता है। मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल थी। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने चेक किया था कि जब दो रैशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ओके स्टूडेंट, देन वी चेक फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए भी चेक किया था। डिवीजन के केस में आपने देखा था कि जब आप एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको इसका आउटपुट रैशनल नंबर भी मिल सकता था और दूसरा आपको नॉट रैशनल नंबर भी मिल सकता था। मतलब कुछ केसेस में रैशनल नंबर भी मिल रहा था, कुछ केसेस में रैशनल नंबर नहीं मिल रहा था। तो हमने बोल दिया था कि डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। नाउ वी विल मूव अहेड। सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी आप 1 बाय 1 एडिशन के लिए चेक करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे फॉर एडिशन। एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं देख लेते हैं। तो बोला गया है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, इन्हीं भी दो रैशनल नंबर को जब आपने ऐड किया तो आप उनका ऑर्डर बदल के भी ऐड करेंगे तो उनका आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब a प्लस बी करो या b प्लस a करो, यहाँ पे a और b क्या है आपके एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं a और b, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि सर ने जो बोला है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं इसके लिए। a = 1/3, b = 2/3। अब इसका LHS निकालिए। LHS क्या है, a प्लस b, a की वैल्यू है 1/3, b की वैल्यू है 2/3। इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, 3 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, प्लस की जगह प्लस, अगेन 3 से 3 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 2, 1 + 2 3, 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 1 आ जाएगा। LHS आपका 1 आ गया। अब आप चेक करेंगे और RHS। RHS क्या है आपका b + a, तो 2 + 3 + 1/3, फिर से एलसीएम लेंगे, 3 आया, 3 से 3 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 2, 3 से 3 को डिवाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 1, 2 + 1 3/3, आगे 3 से 3 कैंसिल आउट किया, 1 आ गया। LHS और RHS आपके कैसे आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में एप्लीकेबल है। एडिशन के केस में एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है, यहां से कंक्लूजन क्या निकालेंगे आप कि रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, कि दो रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए, आपका आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। रैशनल नंबर कैन बी एडेड in any order, ओके स्टूडेंट। तो ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के केस में क्या है कि दो रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए, आपका आंसर सेम आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल चेक फॉर एडिशन। हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं।
ओके स्टूडेंट, अब मैं इसको क्लोजर प्रॉपर्टी को इरेज कर दे रहा हूँ। ये आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिकैप किया था इसलिए इसको लिखा। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में बोला कि a माइनस बी करें या b माइनस ए करें, आपके आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप बोल देंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी एप्लीकेबल है। पर जब आप एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे और LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे तो आपकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आप, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। सेम एग्जांपल है a = 1/3, b = 2/3। आप इसका LHS निकालेंगे और RHS निकालेंगे और चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसको आप चेक करेंगे तो आएगा कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका, एट द एंड आप कंक्लूजन लिखेंगे। पहले आप LHS और RHS निकालेंगे और आपके LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे। उसके बाद कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर can't be subtracted in any order, कि आप टू रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं पर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने चेक कर लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। तो a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई a करो, आपका आंसर कैसा आएगा, सेम। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप चेक भी करेंगे जब LHS और RHS निकालेंगे। कोई भी a और b कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, सेम एग्जांपल लेके इसको भी चेक कर लेना। ये आपका LHS और RHS इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है तो यहाँ से कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं आप, अगर एप्लीकेबल है इसका मतलब है कि रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपके सेम आएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से मैं सिर्फ डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ कि रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, दो रैशनल नंबर का किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। नाउ वी विल चेक फॉर डिवीजन आल्सो। डिवीजन के लिए भी चेक करके देख लेते हैं कि डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवीजन के लिए चेक करके बता देता हूँ आपको। तो डिवीजन के केस में देखते हैं कि a डिवाइडेड बाय b करो या b डिवाइडेड बाय ये करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इस केस में जब आप एग्जांपल लेके इसको चेक करेंगे तो LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। कंक्लूजन क्या निकलेगा यहाँ से, आपको सिर्फ इनके कंक्लूजन पे ध्यान देना है कि कंक्लूजन क्या बोल रहा है। तो कंक्लूजन क्या आएगा कि रैशनल नंबर कांट बी डिवाइडेड इन एनी ऑर्डर, तो दो रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकते। जिस ऑर्डर में आपको बोला जाएगा, अगर उन्होंने बोला a से b को डिवाइड करो तो आप a से b को ही डिवाइड करेंगे, आप b से a को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आपके आंसर गलत आते हैं। तो ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने एडिशन के लिए चेक करी, एडिशन के केस में एप्लीकेबल थी। इसका मतलब है कि दो रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए, आंसर सेम आता है। देन वी चेक फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो। सब्ट्रैक्शन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं थी। इसका मतलब है कि दो रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन
बी चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। इस केस में ए एप्लीकेबल थी, इसका मतलब है कि दो रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर सेम आएगा। आप चाहे ए का मल्टीप्लाई बी से करिए या बी का मल्टीप्लाई ए से करिए, आंसर सेम आएंगे। देन वी चेक फॉर डिवीजन ऑल्सो। डिवीजन के केस में भी नॉट एप्लीकेबल है, इसका मतलब है कि दो रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली रैशनल नंबर की, एक थी क्लोजर प्रॉपर्टी और एक दूसरी वाली हमने पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ we will take third property, that is associative property। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों बिल्कुल सेम ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ टू रैशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मोर देन टू नंबर्स मतलब मिनिमम 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके स्टूडेंट, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी आप फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर डिवीजन के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो हम पहला केस लेते हैं फॉर एडिशन। एडिशन के केस में क्या है, a प्लस बी प्लस सी करो या a प्लस बी प्लस सी करो, आपके आंसर्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिन ऑपरेशंस के लिए एप्लीकेबल थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी उन्हीं केसेस के लिए एप्लीकेबल होगी। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल थी, एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल होगी। एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है कि आप 3 या 3 से ज्यादा रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए, आपका आंसर सेम होगा। ये हो गया फॉर एडिशन। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप एग्जांपल लेके एलएचएस और आरएचएस निकाल के चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं थी, तो यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको जब बताया गया कि जब आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 3 नंबर्स को तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, तो सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। इसमें मैं कंक्लूजन नहीं लिख रहा हूँ, सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला कंक्लूजन लिखा जाएगा कि 3 or more than 3 rational number cannot be subtracted in any order। Okay student, now we will check for multiplication। मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल थी, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब है कि 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल चेक फॉर डिवीजन आल्सो। डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं थी। इसका मतलब है कि जब आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो 2 से ज्यादा नंबर्स को तो आप कैसे भी किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है ओके स्टूडेंट, तो ये आपको उसी के जैसा है, बस यहाँ पे मोर देन 2 नंबर्स की बात की जा रही है। वहां पे 2 नंबर्स की बात की गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, यहाँ पे मोर देन 2 नंबर्स की बात की है। बस दोनों में डिफरेंस इतना ही था और कोई अंतर नहीं है दोनों में। चौथी प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 केसेस के लिए चेक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। कहने का मतलब है आप चाहे a मल्टीप्लाई b प्लस सी करो या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस मल्टीप्लाई का जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस मल्टीप्लाई का अंदर से मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला केस था। अब एक और केस है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन
ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। ये जो चीजें सारी लिखी हुई है ये ऐसा नहीं है कि इनको रटना है, आपको रटना कुछ नहीं है। कहने का मतलब है चाहे आप इस तरीके से पहले दो नंबर्स को प्लस कर लो फिर एक नंबर का मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले नंबर का दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई, पहले नंबर का तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई, और दोनों को प्लस कर दो, आपके आंसर्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे। और इन स्टेटमेंट को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। आप एग्जांपल ले लीजिए, ए बी सी कोई भी नंबर मान लीजिए, LHS निकालिए और RHS निकालिए, आपके आंसर्स सेम आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अब तक रैशनल नंबर की 4 प्रॉपर्टीज देख ली है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, वो भी हमें पता है कि किस ऑपरेशन में एप्लीकेबल है और किस ऑपरेशन में एप्लीकेबल नहीं है। हमने देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक किया, देन एसोसिएटिव, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यही स्टूडेंट आपको फिर से दोबारा रिवाइज करने हैं, और इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन इट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।